हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमें निकालना क्या है, रूट टू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए इस वैल्यू को निकालने के पहले थोड़ा बेसिक चीजें देखते हैं हम। अगर हम यहीं पर एक नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, और क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, और क्या लेते हैं, 9 लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि इनकी रूट की वैल्यू को निकालो, तो जरा इनको रूट के अंदर रख लेते हैं, 1 रख लिया। ठीक है, इसको रूट के अंदर रख लेते हैं, 4 रख लिया, इसको रूट के अंदर रख लेते हैं, 9 रख लेते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए कि इसके रूट की वैल्यू को निकालो, तो ठीक है, तो रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आखिर ये वैसे हो क्यों पा रहा है, तो इसका एक रीजन है, क्या है, अगर रूट 9 को तोड़ें तो कैसे तोड़ोगे आप, रूट 3, क्या करोगे, रूट 3। अगर इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, रूट 2 मल्टीपल रूट 2। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, रूट 1, और यहां पर कितना है, रूट 1। तो ये नंबर हो गए। ठीक है, रूट के अंदर तो जो हमने यहां पर नंबर लिए थे 1, 4 और 9 को, तो ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या की अगर बात करें तो पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या चीज है, वह संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो एक कंप्लीट नंबर निकल कर आए। क्या निकल कर आए, एक कंप्लीट नंबर निकल कर आए। ठीक है, एक जब कंप्लीट नंबर निकल कर आता है तो वो क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। बट ये कंडीशन रूट 2 के साथ अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन परफेक्ट नंबर हुआ रूट 2 की। तो इसकी अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने रूट 4 की वैल्यू को 2 निकाल लिया, तो अब हम रूट 2 की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो आसान था, हमने निकाल लिया। तो अब हम इसको निकालते हैं रूट 2 की वैल्यू को। तो रूट 2 की वैल्यू को हम थोड़ा दूसरे तरीके से निकालेंगे, भाग विधि से। ठीक है, तो आइए उसे निकालते हैं। एग्जाम की दृष्टि से कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ लेता है कि आप रूट 2 की वैल्यू को बताओ। तो रूट 2 की वैल्यू हम जब निकालेंगे कैसे, फिर रूट 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और क्या करेंगे, लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालना है हमें, 2 की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 करेंगे, यहाँ पर कितना करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद 2 2 का पेयर जोड़ा बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 0 0 करते चले जाएंगे और पीछे से अंडरलाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, ये किया अंडरलाइन, ये अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन किया, हम 2 2 का जोड़ा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें भाग से निकालना तो अब हम भाग करेंगे। ठीक है, और जिस नंबर से हम भाग करेंगे उसी संख्या के साथ क्या होना चाहिए, हमारा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हमने लिया, अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से इस वैल्यू से कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हमें ज्यादा तो करना नहीं है, तो हम कहा यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लेंगे। 1 के साथ 1 का मल्टीपल करोगे कितना आएगा, इसका मान 0 1 आ जाएगा। टेबल अच्छा गया कितनी बार, हमारा 1 बार गया, हम 1 ले लेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो वैल्यू हमारी इधर आएंगी, इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 1 1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, जब घटाओगे तो इसका मान कितना आएगा, 2 से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कितना है, 0 है, 0 0 ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 0 0 0 0 लेते हैं। ठीक है, पॉइंट हमारा यहाँ पर है, पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट, यहाँ पर कितना आया, 1 आया, पॉइंट आया। अब यहाँ पर कितना करो, अब कोई ऐसा नंबर लीजिए जो इसके आसपास आकर के सटीक बैठ जाए। ठीक है, तो आप कितना लोगे, अगर आप 3 ले रहे हो, ठीक है, 3 3 यहाँ पर करोगे, 3 दुनाई कितना होगा, 6 होगा, और काफी कम रह जाएगा। अगर यहाँ पर आप 4 ले रहे हो, 4 दुनाई कितना हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 5 ले रहे हो तो कितना होगा, 5 दुनाई 10 हो जाएगा, और ये नंबर कितना हो जाएगा, 10 100 से 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 को लेते हैं। ठीक है, अब जब हमने 4 लिया तो हमने क्या बताया था, उसी नंबर को हम उसी नंबर के साथ क्या करेंगे, गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम उस नंबर का उसी नंबर के साथ जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना हुआ, 1.4। अब इसका हम इसके साथ गुणा कराते हैं, 1, जब 4 का 4 बार टेबल करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो कितना हो गया, 6, और आया हासिल कितना हमारा, 1 आया। ठीक है, और इसका जब इसके साथ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और एक इसका तो इसका पहले से ही था, 6 के साथ एक पहले से था, ये कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका जो शेष आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। अब इसके हम फिर 0 दोनों क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, आइए फिर अब इसको हम आगे करते हैं। अब यहाँ पर फिर हमें उसी चीज को करना जो हमने यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 400 है, यहाँ पर कितना है, 28 है। अब हमें कोई ऐसी वैल्यू को लेना है कि उसी संख्या का जब उसी संख्या के साथ गुणा करें तो 400 से क्या हो, ज्यादा नहीं जाना चाहिए।
तब कोई ऐसी वैल्यू को लो। तो अगर आप कितना करते हो, अगर आप 2 लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मजबूरन कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो आप 1 लेकर देख लीजिए कितना होगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करो, ऐड कर दो। जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया था, इसी नंबर को हम यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। तो 1 को 1 से करोगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम इसके साथ क्या करेंगे, घटाकर चलेंगे, ठीक है। अब जरा इसको घटाना करते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 0 है, एक हासिल इसको जाएगा इधर, कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा, 10 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 हो गया, ये 0, ये 10 हुआ, एक उसको दिया, कितना हुआ, ये 10 बना, और ये कितना बन गया, 9, और ये 9 से 8 गया, कितना हुआ, 1, और ये कितना है, 4 है। बट ये एक इसको क्या हुआ, दे चुका है। जब दे चुका है तो यहाँ पर कितना बचा, 3, और यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 282 है। यहाँ पर कितनी है, 119 है। अब हम देखें यहाँ पर कितना कितना जा रहा है टेबल। तो अब आप कोई ऐसी वैल्यू लो, आप इन दोनों जीरो को भी उतार चुके, इन तीनों जीरो को भी उतार चुके। कि अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि दशमलव के 2 अंकों तक बताइए, ठीक है, तो 2 अंकों तक तो हमारा मान हो गया 1.41। जो अब √2 की वैल्यू निकालोगे तो 2 अंकों तक हो गया, कितना, 41 आया। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर एग्जामिनर पूछे नहीं 3 अंकों तक बताइए, या फिर आपको लगता है कि तीसरे अंक में क्या चीज आएगी, तो आप क्या करो, अपने मन से क्या करो, 1 0 नहीं, आप जब भी चीजों को बढ़ाओगे तो पेयर में बनाओगे, ठीक है। तो आप 2 0 को बढ़ाओ, ठीक है। 2 0 को बढ़ाने के बाद आप क्या करो, उन्हीं दोनों 0 को आप यहाँ पर ले लीजिए। अब यहाँ पर कितनी संख्या हो गई, अब यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हो गई, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कम है। तो अब हम ऐसे कोई फिर ऐसे नंबर को लेंगे जिसका इसके साथ गुणा करने के बाद यहाँ कुछ आसपास उसके अनुमानित मान आ जाए, ठीक है। तो आइए कुछ कितना ऐसे नंबर ले, कौन सा ऐसा नंबर लें जो इसके आसपास पहुंचे, ठीक है। तो ये आप सोचिए इस चीज को, कौन सा ऐसा नंबर लिया जाए। अगर आप 2 ले रहे हो तो नंबर काफी पीछे रह जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ कितना होगा। अगर आप 3 ले रहे हो तो फिर भी यहाँ पर 11 है, यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर अगर आप 4 ले लो, ठीक है, कितना ले लो, 4 ले लो। अगर आइए जिसे 4 लेकर देखते हैं, 4 में कितना जा रहा है, ठीक है। अगर आप 4 लेकर देखते हो तो आइए इसका देखें कितना पहुंच रहा है, ठीक है। अगर उसके आसपास बिल्कुल पहुंच रहा है तो हम क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है। अगर उसके आगे निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 से देंगे, ठीक है। अगर बहुत कम रह रहा है तो फिर हम 5 को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आइए हम 4 को देखते हैं एक बार, आए तो आइए इसको टेबल करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32, तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 8, कितना हो जाएगा, 8, 8 3, 8 3 कितना हो जाएगा, 11, कितना हो जाएगा, 11। नंबर देखो क्या है, ये इससे कम है, और अगर आप 5 करते तो ये नंबर कहीं ना कहीं उससे ज्यादा पहुंच जाता, ठीक है। चलिए आपने 4 किया, बिल्कुल ठीक नंबर रहा, ठीक है। तो जो यहाँ पर अब आप इसे घटाइए या ना घटाइए, हमें सिर्फ क्या हुआ, तो पॉइंट के 1.3 नंबर तक हमने ले लिया, कितना है, 1.414, ठीक है। तो अगर √2 की जो वैल्यू आई, 3 अगर 3 नाम, तो जो √2 की वैल्यू आई वो कितनी आई, √2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1.414, ठीक है। ये हमारा मान हुआ √2 का, ठीक है। ये नॉन परफेक्ट नंबर है, इसलिए हमें इतना चीजें करनी पड़ी। तो प्लीज गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।